हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैवी पिक हो रही हैं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि आपकी इंटेंस पर्जिंग कुछ की तो हो रही है या हो चुकी है और कुछ की होने वाली है। आप तैयार रहिएगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें ये पता चल पा रहा है पहले ही कि हाँ, हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है और हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं। हैवी चैनलिंग्स आ रही हैं, हैवी एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शांत होने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने आप को एनर्जीज़ को ग्राउंड करते रहें और अपनी हीलिंग पर फोकस रहें, अपने शैडो वर्क पर कंटिन्यू रखें, अपना इनर वर्क करते रहें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इस टाइम पर ज़्यादा आप लगे रहना, सो दैट आपकी जो इंटेंस पर्जिंग होने वाली है उससे आपका ध्यान भी बटा रहे और आपको इतनी एनर्जीज़ भी मिले कि आप उस एनर्जी से डील कर सकें। एंड साथ ही साथ कलेक्टिव में एनर्जीज़ पिक हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस की, कि आप लोग बहुत थक चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा थका थका सा फील होता है। बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे आपने पूरा दिन पत्थर उठाए हों, लेकिन ऐसा नहीं होता फिर भी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये एनर्जीज़ इस टाइम बनी हुई हैं कलेक्टिव में, दैट्स वाई ये आपके साथ हो रहा है। आपका बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्हें इतनी नींद आती होगी, इतनी नींद आती होगी कि वो सोचते होंगे कि पूरा दिन तो मैं सोता हूँ सोती हूँ, तो मैं काम कब करूँ। तो उनसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना काम का भी ध्यान रखिए, बट अपनी बॉडी को भी रेस्ट दीजिए प्रॉपर। जितना बॉडी रेस्ट मांग रही है उतना उसे रेस्ट प्रोवाइड कीजिए, सो दैट आपको वो बीमार वाली फीलिंग ना आए। ठीक है, एक एनर्जी बनी हुई है जो कि पास्ट की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। अब वो हो सकता है कि कार्मिक के साथ में पास्ट, या फिर हो सकता है आपको अपने बचपन वाला पास्ट, या फिर हो सकता है आपको अपने डीएम के साथ में पास्ट, या फिर कुछ भी, मतलब पास्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहे हो पास्ट की। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसे छोड़कर वहीं आगे बढ़ने का ट्राई करो, प्रेजेंट में आओ। ठीक है, और अगर लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो एक काम कीजिएगा, वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक पेन से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी पास्ट की बातें जो आपको याद आ रही हैं, रुला रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो सब लिखकर बर्न आउट कर दो और वो हवा में उड़ा दो, एशेस जो हैं। ठीक है, सो दैट आप थोड़ा लाइट फील करें। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। इस मंथ, नवंबर के मंथ में आपका बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स होंगे, कुछ के लिए अच्छे होंगे, कुछ के लिए बुरे होंगे। एज सेम जैसे कि मैं पहले भी बोलती थी और अब भी बोलती हूँ कि जिसको पॉजिटिव देखने की आदत पड़ गई है उसके लिए वो चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, बट जिसको आदत नहीं है या फिर नया नया उन्हें पता चला है, अभी अभी अवेकन हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हैवी रहेगा और उन्हें ये नेगेटिविटी लगेगी। बट उनसे भी मैं कहूँगी तो चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखो। पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, और अगर आप चीज़ों में नेगेटिविटी ही ढूंढते रह जाओगे, थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कलेक्टिव में कंप्लेनिंग नेचर की भी एनर्जी स्पिक हो रही हैं। अगर आप कंप्लेनिंग नेचर रखोगे तो आप खुद सोचो, आप क्या रखना चाह रहे हो अपने पास, क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। कंप्लेंट्स, बिकॉज़ हम मैनिफेस्ट वही कर पाते हैं जो हमारे आसपास होता है। हम आसपास सोचते हैं, हम अपने थॉट्स रखते हैं, वैसा ही कुछ हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप कंप्लेनिंग बिहेवियर रखेंगे तो आप क्या मैनिफेस्ट करें, खुद बताइए मुझे। कंप्लेंट्स ना, तो जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहें और ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है, लोगों को आदत डालो थैंक यू बोलने की। ठीक है,
वरना ये मत करो ये आपने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बिकॉज जब हम कंप्लेनिंग बिहेवियर में रहते हैं ना तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। और जिस टाइम हम ग्रेटिट्यूड पे करने लगते हैं ना, लाइक एक आदत डालो, किसी से भी बात करो, लास्ट में उसे थैंक यू बोल दो। बेशक वो आपको रिप्लाई करे ना करे, डज़न्ट मैटर, आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है। आपको अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड पे करना है कि उसने अपनी लाइफ के उतने पल जितने आपने उनसे बातें की उतने आपको दिए, वरना आप तो कोई नहीं है उनके लिए, है ना। कोई स्ट्रेंजर से भी बात कर रहे हो, मान लो किसी से भी बात कर रहे हो, तो उस पर्सन ने आपको अपने 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आपको दिए, आपसे बात की, आपके दिल का हाल जाना, या फिर हेलो हाय किया, एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ। तो उसने इतना किया आपके लिए तो आप उसे एक थैंक यू तो बोल सकते हो, और वो भी दिल से, ऐसे ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसे ही करोगे ना तो डिवाइन भी सोचते हैं ऐसे ही छोड़ दो इसका काम। तो अगर दिल से थैंक यू बोलोगे, ग्रेटिट्यूड पे करोगे, तो आप भी आगे वही सब वापस पाओगे। जो हम देते हैं वही तो वापस पाते हैं ना। सेल्फ़ लव क्यों करवाया जाता है, क्यों कहा जाता है इस जर्नी में, या फिर किसी से भी कि आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करो, क्यों कहा जाता है, आप बताओ मेरे को। अब तो इतने हील हो चुके हो कि अब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सको। सेल्फ़ लव इसलिए कराया जाता है कि आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो और लोग आके आपसे प्यार करेंगे। आप ही अपने ऊपर गुस्सा उतारेंगे तो लोग भी आपको गुस्सा उतारेंगे, है ना। उन्हें तो ये पता लगेगा ना कि अच्छा ये पर्सन पंचिंग बैग है, हम भी अपना गुस्सा उतार सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली यू नो दैट कि जो आप अपने साथ बिहेव करेंगे वही सामने वाले आपके साथ बिहेव करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि थैंक यू आप सिर्फ औरों को बोलें। आपने अपने लिए कुछ अच्छा किया, थैंक यू, थैंक यू कि मैं अपने लिए इतना कुछ कर पा रही हूँ। अपने आप को भी तो थैंक यू बोल सकते हो यार। अपने आप को थैंक यू नहीं बोलोगे तो आगे से आपके लिए ऐसे थैंक यू कैसे आएगा। आप किसी और को थैंक यू नहीं बोलोगे तो भगवान आपको ये मौके क्यों नहीं देंगे कि आप लोगों को थैंक यू कर पाएँ, राइट। तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे करना सीखो, और जो नहीं कर सकते उनका भगवान ही मालिक है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को हम हील नहीं कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है हर किसी को हील करने की। हमारी कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम पूरे करते हैं, राइट। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ सोल्स के, कि आपको हमें हील करना है, आपको हमें हील नहीं करना है। बट हमें डिवाइन नहीं बनना है कि नहीं मेरे को सबको हील करना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ पर 10 सोल्स को मेरी बातें समझ आ रही हों और बाकी 10 को नहीं आ रही हो, तो वो 10 सोल तो मेरे से हील हो रही है ना, तो मैं उन्हें हील करने के लिए अपना काम कर रही हूँ। उन बाकी 10 के लिए शायद कोई और हो, या शायद उनके लिए खुद डिवाइन आए, है ना। तो ऐसा होता है। तो सबको हील करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को अपनी रियलिटी बनाओ, अपनी पर्सनल रियलिटी बनाओ, ओके। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ डिवाइन भी आपको कहें देखकर कि हाँ ये डिज़र्विंग है, डिज़र्व करता है, करती है, ओके। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है जिस भागदौड़ में आप शामिल हो गए हो उससे अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दो, स्लो डाउन हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, ठीक है। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये सब थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ आप सब अचीव कर सकते हैं, आप सब अचीव करेंगे, राइट। बट अभी थोड़ा सा स्लो पेस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को आराम दो। अभी बताया था ना टायर्ड एनर्जीज़ चल रही हैं, उन एनर्जीज़ को भी आपको देखना है। तो अगर आप अपने आप को इतनी तेज़ भगाएंगे तो आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थकान वाली एनर्जीज़ विदाउट किसी काम भी बनी हुई हैं। तो हमें अपने आप को बीमार नहीं बनाना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ग्राउंडिंग करते रहो, साथ साथ अपनी एनर्जीज़ को स्लो रखो, ठीक है। इस टाइम पर प्रॉपर सरेंडर में आ जाओ, और जैसे जो हो रहा है ठीक है, ठीक है, ऐसे रहो।
साथ ही साथ अगर मैं डीएम की बात करूँ तो डीएम की तरफ से एनर्जीज़ आ रही हैं कि वो अब कार्मिक साइकिल जो है उसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कार्मिक साइकिल उनकी फैमिली के साथ हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी मतलब कोई भी उल जलूल सी हरकत, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं कलेक्टिव में डीएम्स। अब मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं जैसे कि आप सभी को पता है। तो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जो रेजोनेट होता है वो रखिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिए। मे बी वो आने वाली फ्यूचर में हो आपके लिए या फिर वो हो ही ना आपके लिए, ओके। और साथ ही साथ ये एनर्जीज़ भी पिक हो रही हैं कुछ लोगों के लिए कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, कुछ लोगों की जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी यानी कि उनके डीएम ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी से अब विदा लेने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से गेट आउट होने वाली है, ओके। और साथ ही साथ डीएम जो हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रेक के साथ रहेंगे। मे भी हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश कर ले, और अगर वो कांटेक्ट करते हैं, पहली बात उनकी सभी डिमांड्स आपको पूरी नहीं करनी है। सेकंड थिंग कि उन्हें ऐसा भी नहीं जताना है कि आप उनके लिए नहीं हैं, ठीक है। आपको उन्हें ऐसा ट्रीट करना है जैसे एक छोटे बच्चे से बात की जाती है, छोटे बच्चे को ट्रीट किया जाता है। लाइक उसे नाराज़ भी नहीं करना है और उसे हमें वो प्रॉपर उसकी डिमांड जो है वो भी पूरी नहीं करनी है, लाइक इंटीमेसी, ठीक है। जो इंटीमेसी की एनर्जी बनी हुई है वो भी आपको पूरी नहीं करनी है, बिकॉज़ फ़ायदा कुछ नहीं होगा। डीएम एनर्जी लेंगे, रन करेंगे फिर आप शिकायत करेंगे कि मैम आपने तो ये बोला था, मैम आपने तो वो बोला था। तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों की चॉइस है, जैसा आप करना चाहें अपनी लाइफ में वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी का भी हक नहीं है कि आपको कोई रोके, ओके। और डीएफ्स के लिए एनर्जीज़ आ रही हैं कि डीएफ जो हैं वो जो उसके पास्ट के कनेक्शन थे या तो बहुत बुरे से ख़राब हुए हों या फिर गुस्सा गुस्सी में कुछ भी हुआ हो, तो वो अब उन्हें थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही है बाय हर ओन, या फिर वो पर्सन खुद आ रहे हैं तब। और मतलब वो सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने लाइफ में हारमोनी लाने की कोशिश कर रही है कि लाइक देखो मैं तुम्हारी ये सब बातें तो नहीं समझती, मेरे समझ के बाहर है, बट एज एन इंडिविजुअल तुम्हारी ये सोच है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती इस पर्टिकुलर चीज़ में। लाइक जो भी होगा उनका कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ बातें हैं जिस वजह से वो कनेक्शंस ख़राब हुए थे, तो सपोर्ट तो नहीं कर रही हैं, बट हाँ ये भी नहीं कह रही हैं कि ठीक है तुम फिर से मुंह बना लो, फिर से नाराज़ हो जाओ, ये सब नहीं कह रही हैं वो, ठीक है जो भी है ठीक है, गो विद द फ्लो जा रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है। और साथ ही साथ मिसिंग एनर्जीज़ पे पिक हो रही हैं अगेन, और ये मिसिंग एनर्जी जो है वो अगेन डीएम की ही है। डीएम अपने डीएफ को कलेक्टिव एनर्जीज़ ये बनी हुई हैं कि मिस कर रहे हैं, और ये एनर्जीज़ डीएफ पे पिक कर पा रही हैं। अब मैं बात करूँ चक्रास की, तो आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये अभी फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा डीएफ के लिए, और डीएम के लिए सारे लोअर चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं, ओके। साथ ही साथ एनर्जीज़ जो हैं वो बनी हुई हैं डीएनए एक्टिवेशन की, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की, लव की, पीस की, हार्मनी की, सक्सेस की, अबंडेंस की, एंड साथ ही साथ यूनियंस की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। अगेन यूनियंस कुछ के लिए परमानेंट और कुछ के लिए मिनी यूनियंस, ओके। मिनी यूनियंस यानी कि एक सेपरेशन आएगा उसके बाद, फिर से एक दो जितने भी होंगे, इन एंड आउट की सिचुएशन भी बन सकती है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।